पाकिस्तान ने 13 रन से मैच अपने नाम कर लिया और इसके साथ ही सीरीज़ भी पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। तीसरा T20 और 3 मैच सीरीज़ में पाकिस्तान ने 2-1 से जीत हासिल कर ली है। ज़बरदस्त मैच, ज़बरदस्त बॉलिंग और जिसके मनाज़र आपने देखे किस तरह से हसन अली ने आखिरी ओवर में शानदार बॉलिंग की और इन रन्स को मज़ीद कम होने से रोक लिया अपने हक़ में और वेस्ट इंडीज़ को मज़ीद रन्स बढ़ाने से भी रोक लिया और ज़बरदस्त तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया गया है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इस बार ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और स्कोर को महदूद किए रखा और टारगेट तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा वेस्ट इंडीज़ को। इससे पहले अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की बात करें तो बैटिंग लाइन जो है वो खासी कोई इत्मीनान बख्श कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग के ज़रिए और फील्डर्स ने अपनी फील्डिंग के ज़रिए इस मैच को पाकिस्तान के नाम करवाने में अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने 13 रन से ये मैच अपने नाम कर लिया है। नाज़रीन, ज़बरदस्त जो है वो मैच हमने देखा, ज़बरदस्त खेल देखा, ज़बरदस्त क्रिकेट देखी और इसी तरह से ये जो 3 T20 सीरीज़ थी मैच की, इसमें 2-1 से फैसलाकुन जीत पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग की। तो हसन अली ने 3 ओवर्स करवाए और जो रन्स हसन अली ने इस मैच में लिए वो 38 रन्स किए थे और मोहम्मद नवाज़ ने 3 ओवर्स कराए, उनको भी जो है वो 33 रन्स पड़े। हसन अली ने 1 विकेट हासिल की, मोहम्मद नवाज़ ने 1 विकेट हासिल की, हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की, फ़हीम अशरफ ने कोई विकेट हासिल नहीं की और 2 ओवर्स उन्होंने किए। साइम अयूब ने 1 विकेट हासिल की और सुफियान मुकीम ने भी 1 विकेट हासिल की और ज़बरदस्त तरीके से जो बॉलर्स हैं इस बार उन्होंने अपनी बॉलिंग के ज़रिए स्कोर को टारगेट तक पहुंचने से रोक लिया। नाज़रीन, हम बात करें बैटिंग की तो साहिबजादा फरहान ने 74 रन बनाए और 53 गेंदों पर उन्होंने ये 74 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 जो है वो चौके मारे और 5 छक्के मारे। इसी तरह साइम अयूब हैं, उन्होंने 86 रन की इनिंग्स खेली और जो बॉल्स उन्होंने उनके ओवर्स में ली, उन्होंने 49 गेंदों पर 66 रन बनाए और उसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के पाकिस्तान की टीम में किरदार अदा किया। इस तरह से आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, आज का मैच हमने देखा और बल्कि इस पूरी सीरीज़ की ही बात करें तो बॉलर्स जो बॉलिंग है हमारी वो बैटिंग की निस्बत हमें बेहतर दिखाई दी। आज के मैच में भी बैटिंग लाइन हमारी बस लड़खड़ाती ही रही थी, लेकिन बॉलर्स ने भरपूर किरदार अदा किया है इस स्कोर को टारगेट तक पहुंचने से रोकने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मैच को? देखें, पाकिस्तान टीम की एक अच्छी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। उस टीम के खिलाफ जो टीम मुसलसल शिकस्तों के भंवर में फंसी हुई थी, जिसना दूसरा मैच पाकिस्तान की टीम हारी, उसके बाद काफ़ी सवालात थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे, स्पेशली बॉलिंग लाइन पे। लेकिन आज जिसना पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो कि फुल बॉलिंग लाइन जिसको कह सकते हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी भी आप खेल रहे थे, दूसरा मैच आज उनको रेस्ट करवाया गया, वर्कलोड मैनेजमेंट का कह के हारिस रऊफ को आज के मैच में इन किया गया। इसके अलावा हसन अली हैं, तो ये तो वही कोर है जो आपका एशिया कप खेलेगा, ये वही कोर है जो आपका T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। तो उसके निस्बत से अगर देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन इतनी शानदार नहीं रही। अलबत्ता मैच हम जीत गए क्योंकि शुरू में जिसना आज के मैच में साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने जितना की ओपनिंग पार्टनरशिप कायम की वो एक बड़ी शानदार थी, लेकिन उसके बाद जो मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे, जब एक स्कोर लग रहा था कि ये 200 प्लस हो जाएगा, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर जो है बल्लेबाज वो स्कोर को ज्यादा कैरी नहीं कर सके और स्कोर जो है वो 189 तक ही महदूद रहा। तो उसके बाद जो जिसना पिच भी बिहेव कर रही थी, एक अच्छी विकेट लग रही थी और जिसना वेस्ट इंडीज के ओपनर्स ने एक जाह रहना स्टार्ट दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि मैच एंड तक जाएगा। लेकिन फिर जितना ही साइम अयूब आए स्पिन बॉलिंग अटैक में, फिर सुफियान मुकीम ने जिसने अपने 4 ओवर्स करवाए तो वो बेहतरीन था। इसके अलावा सलमान अली की कप्तानी की बात करें तो उनका जो बॉलिंग चेंजेस वाला पॉलिसी थी वो अच्छी नजर आई। यहाँ पर जिसना गुज़िश्ता मैच में पिच जो थी वो टर्निंग काफी ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी से अपने 4 ओवर करवा दिए और हसन अली से 4 ओवर करवा दिए, जिनको काफी ज्यादा मार पड़ गई, जिसके वजह से हम वो मैच हार गए। लेकिन आज वो हमें पॉलिसी थोड़ी सी चेंज नजर आई। मोहम्मद नवाज से भी ओवर करवाया गया, साइम अयूब से भी ओवर करवाया गया और सबसे बढ़ के सुफियान मुकीम को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। उनसे 17वां ओवर भी करवाया गया और उनको लेट लाया गया ताकि उनकी जो मिस्ट्री है वो वेस्ट इंडीज स्पिनर्स के जो बल्कि वेस्ट इंडीज के जो हार्ड हिटर्स हैं उनके समझ ना आ सके और पाकिस्तान ये मैच अपनी गिरफ्त में जो है वो मजबूत करता रहा और बिलाखिर पाकिस्तान ने T20 सीरीज जीत ली है। एक अच्छा बूस्टअप होगा यकीनन एशिया कप से पहले, क्योंकि एशिया कप से पहले हमने ट्राई नेशन सीरीज भी खेलनी है यूएई में, अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ। तो ये एक अच्छा T20
अच्छी क्रिकेट के लिए बूस्टर होगा यकीनन, क्योंकि इससे पहले जिस तरह हम बांग्लादेश के खिलाफ हमें उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो काफी तनकीद की जा रही थी पाकिस्तान टीम पर, स्पेशली पाकिस्तान की जो इनएक्सपीरियंस टीम है उस पर। इसके अलावा जो पाकिस्तान का ये वाला स्क्वाड है वेस्ट इंडीज के स्क्वाड, इसमें एक दो जो थे लड़के उनमें उनकी शमूलियत पर काफी सवाल निशान किया गया था, लाइक मोहम्मद नवाज थे। मोहम्मद नवाज के रोल का अभी तक क्लियर नहीं पता चल रहा है कि वो एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं या एज अ बॉलर खेल रहे हैं, क्योंकि एज अ अगर बॉलर खेलते हैं तो आपके पास बेंच में मोहम्मद इब्रार अहमद भी बैठे हुए हैं जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। तो यकीनन एक ये सीखने के लिए सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का उस टीम के साथ मुकाबला था जो मुसलसल शिकस्तों के भंवर में फंसी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको अपने होम ग्राउंड पर 5-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में जो है वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। तो यकीनन ये माइक हैसन के लिए जो कि हेड कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, कप्तान सलमान अली याकूब के लिए एक अच्छी जो है वो चीज होगी, अच्छा सीख लर्निंग प्रोसेस होगा कि ये वाली सीरीज जीतकर वो अब एशिया कप में के लिए कैसे जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अब वनडे सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसमें यकीनन तमाम जो टॉक इन द टाउन थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनकी वापसी हो रही है, तो वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। जिसमें हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठ के ग्राउंड के अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो यकीनन एक जो है ये जीत जो है वो पाकिस्तान के लिए बूस्टअप होगी और एशिया कप से पहले ये यकीनन जो है पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए काफी कारआमद साबित हो सकती है। इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमारे जो ओपनर्स हैं साहबजादा फरहान और साइम अयूब, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साहबजादा फरहान मुसलसल कंटिन्यूसली जो है वो पिछले काफी अरसे से रन बनाते आ रहे हैं टॉप ऑर्डर में आके। तो अब जो है एक अच्छा चांस ये है कि उनको वेस्ट इंडीज के बांग्लादेश के खिलाफ चांस दिया गया और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ चांस दिया गया है। तो इसी तरह अगर मुसलसल चांस उनको मिलता रहा तो यकीनन उनकी जो फॉर्म है वो अपनी अच्छी फॉर्म का भरपूर तरीके से फायदा उठा सकते हैं। साइम अयूब एक ऐसा प्रोस्पेक्ट बन गया पाकिस्तान टीम के लिए जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, और एक यकीनन पाकिस्तान टीम के लिए खुशाइन बात है। और यकीनन जो हमारा एशिया कप है, एशिया कप में हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे इस परफॉर्मेंस को देखते हुए। अच्छा आकिब, आपने भी इस तरह पॉइंट आउट किया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी ये जो ट्रेंड है ये मुसलसल एक तरह का है और ज़बरदस्त तरीके से हम इस पर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर की आपने बात की कि मिडिल ऑर्डर इस बार आज के मैच में हमने देखा कि उस तरह से स्कोर को पुश करने में थोड़ा सा हमें नाकाम दिखाई दिया, उनको टफ टाइम मिल रहा था। ओवरऑल सीरीज़ में भी हमने देखा कि बैटिंग लाइन कुछ हद तक स्ट्रगल करती हमें दिखाई दी। तो आपको लगता है कि जो पीसीबी है या जो दीगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान हैं वो इस पर गौर करें कि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए, चेंज किया जाए, कोई टीम में तब्दीली और इस तरह की कोई चीज़ें? देखें, आप बेसिकली तब्दीली का मैं समझता हूँ वक्त नहीं है, क्योंकि एशिया कप आपके बिल्कुल जो है वो सर पे खड़ा है और उसके बाद आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। कंडीशंस जो है प्रोबेबली दोनों इवेंट्स की, बड़े इवेंट्स की एक जैसी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जो एशिया कप है वो दुबई में शेड्यूल है, अबू धाबी में शेड्यूल है, और उधर जो है एशिया कप में पाकिस्तान ने अपने मैचेस जो है इंडिया से बाहर खेलने हैं, श्रीलंका में खेलने हैं। तो अब चेंजेस की मेरा ख्याल जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं लड़कों पे हम पिछले काफी अरसे से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, लाइक कुशल शाह हो गया, हसन नवाज हो गया, तो ये हम इन पे इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करके आप जब इनसे प्रॉफिट लेने का टाइम है, तो अगर प्रॉफिट लेने के टाइम पे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब्दीली कर देगा तो कि नहीं, ये पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है पहले भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने पहले भी देखा है कि एट द पीक ऑफ टाइम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मैनेजमेंट जो है वो कुछ ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चेंजेस कर देता है जिससे जो है वो खिलाड़ी भी परेशान हो जाता है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स आया होता है कि मैं कहाँ से आ गया हूँ। तो ये अब चेंजेस का मेरा ख्याल वक्त नहीं है। अब जो लड़कों पे इन्वेस्ट इन्होंने पिछले कुछ अरसों से किया है, जितना भी किया है, चाहे खुशदिल शाह की बात कर लें कि उनकी परफॉर्मेंस बीपीएल में थी लेकिन उनको ले आए वनडे में, तो अब अगर उनको इन्वेस्ट किया है तो अब उनसे प्रॉफिट लेने का टाइम है। तो यकीनन अब चेंजेस जो है वो नहीं करनी पड़ेंगी। आपका मिडिल ऑर्डर ये कह सकते हैं कि आप जितना अब्दुल रज़ाक, जो क्योंकि हमें ये सुनने को मिलता है, हम जो कवर करते हैं लाहौर में, यहाँ पर हार्ड हिटिंग के लिए इन्होंने कैंप लगाए हुए थे पिछले अरसे अब्दुल रज़ाक की ज़ेरे निगरानी। तो इनकी टेक्निक को थोड़ा चेंज करवाया जाता है, उनको थोड़ी सी गेम अवेयरनेस दी जा सकती है कि किस टाइम पे आकर कहाँ करना है, क्योंकि दूसरी टीम्स में यकीनन अगर हम तो आगे बिल्कुल सही कहा हमने, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आगे भी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा और शायकीन क्रिकेट के लिए उम्मीदें जो है उनकी वाबस्ता रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका।